नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में युवा जागृत। किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उसके युवाओं का विशेष स्थान रहा है। वे ही विभिन्न दिशाओं में उसकी बागडोर संभाल अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। यदि वे ही जागृत नहीं होंगे तो भविष्य का उज्जवल पथ कैसे प्रशस्त किया जा सकता है। भारत का दुर्भाग्य है कि हमने अपने मूल को नहीं पहचाना। जिस ब्रह्म विद्या से कभी हम समूचे विश्व का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ हुए थे, वह आज लुप्त हो गई है। हम उसे उजागर नहीं करते क्योंकि हम उन विषयों में व्यस्त हैं जिनसे हमारा भौतिक प्रयोजन तो पूरा होता है, परंतु हमारी आत्मा बेचैन ही बनी रहती है। जिस शक्ति की हमें आवश्यकता है, जो हमें हमारे सोए अंतःकरणों को जगाए, जिसके द्वारा समस्त कठिनाइयाँ दूर हो सकें, हमारा समाज विषमता से उबर सके, वह एक ही है। हमारी आत्मा में वह उच्च संस्कार विद्यमान है जिनके द्वारा मनुष्य अपने भाग्योदय की प्राप्ति करता है। यदि हम एकजुट हो भारत की यशोगान को तत्पर हो उठें, अपनी संकीर्णता त्याग दें तथा महानता का वर्ण करें, तो निश्चित ही हम वह कर सकेंगे जिसके लिए हमारा आह्वान हुआ है। भारत सदियों से एक ही संदेश देता आया है कि अपनी आत्मोन्नति तथा इस संसार का कल्याण ही हमारा ध्येय होना चाहिए। हम इससे पीछे न हटें। जो भी हो, अपने आदर्श की पूर्ति हेतु जुट पड़े। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यह विशिष्ट समय है। इसमें हमारी आहुति एक सृजन शिल्पी के रूप में होनी चाहिए। युवा मन जागरूक हो, वह बिना भटके अपनी गौरव गरिमा का स्मरण बनाए रखे तथा उन महापुरुषों पर दृष्टि डाले जिन्होंने तन मन प्राण उत्कर्ष की दिशा में लगा दिए। हम क्यों भूल जाते हैं कि हम गुलाम रहे हैं। कभी हमने वे दुर्दिन भी देखे हैं जब कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। आज हम अपनी सुख सज्जा की चिंता मात्र करते हैं, पर क्या बलिदानों का अमृत यूं ही दरकिनार कर देने योग्य है? क्या अपनी अस्मिता के लिए लड़ मरने का संकल्प हम में नहीं होना चाहिए? भारत वह है जो सदा से प्रकाश का वाहक रहा है, फिर क्यों उसे विषमता के गर्त में जा गिरना था? वह उठ खड़ा हो। जिन भी मतभावों में उसने स्वयं को जकड़ लिया है, प्रचलन की अंधेरी खाई में विश्वास की कमी से अभिप्त उसकी यह दयनीय दशा स्वीकारी नहीं जा सकती है। जो भी अपने को युवा कहते हो, उस तेज प्रताप को उजागर करें जिसके बल पर पुनः भारत अपनी विरासत की ओर बढ़ चले। जीवन की यह स्थिति वहाँ हो भरी है तथा इसमें हानि होने के अवसर बने रहते हैं। हमारा स्वाभिमान यदि ऊंचा नहीं है तो हम परिस्थितियों से डिग जाएंगे, परंतु यदि हमारे हृदय में उस ईश्वर के प्रति अनुग्रह का भाव है तो हमारी विजय होकर रहेगी। मित्रों, प्रत्येक युवा उत्सर्ग का प्रार्थी बने, क्षमताओं को गति देना सीखे तथा वह कर गुजरे जो कि भीतर की पुकार है। इस हेतु मार्गदर्शन हमें मिलता ही रहेगा। असंख्यों नर रत्नों से विभूषित हमारा इतिहास कहता है कि हमारे युवा साधारण नहीं हैं, बल्कि उस परंपरा के अंग हैं जिसमें त्याग, तपस्या और लोक आराधना के स्वर उमगा करते हैं।